Hello students, today we will start our 10th chapter that is the red birds tree. मतलब कि birds means होता है bird means कली birds यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं प्लूरल में तो कलियों आ जाएगा एक ऐसा ट्री जिसमें जो है रेड कलर की कलियाँ लगी हुई हैं ठीक है। नाउ हैव यू सीन एवर सीन अ ट्री विद रेड फ्लावर्स? क्या आपने कभी ऐसा ट्री देखा है जिसमें रेड फ्लावर्स होते हैं? चलिए नाम बताइए और डिस्क्राइब करिए। Now here the story is about a king, his three sons and a special red birds tree. ये स्टोरी एक राजा की है। यहाँ उसके तीन बेटों को बताया गया है, तीन बेटे हैं उसके एंड अ स्पेशल रेड बर्ड्स ट्री के बारे में भी ये स्टोरी बताई गई है। लेट्स सी। In a far away kingdom lived a king who had three sons. In a faraway kingdom lived a king who had three sons. The young princes had grown up hearing so many stories about a special tree with red birds that each wished to be the first to see it. मतलब यहाँ पर बहुत दूर राज्य में एक राजा रहता था जिसके तीन बेटे थे। युवा राजकुमार लाल कलियों के साथ एक विशेष पेड़ के बारे में इतनी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए कि हर कोई इसे देखना चाहता था। किसे देखना चाहता था? उस रेड बर्ड्स ट्री को देखना चाहता था। One day during summer, the eldest prince asked the charioteer to take him where the tree stood, but disappointment awaited him. What a disappointment! The tree is so bare. एक दिन गर्मियों के दौरान सबसे बड़े राजकुमार ने सारथी से कहा कि वह उसे ले जाए जहाँ पेड़ खड़ा था, जहाँ पर वो रेड बर्ड्स ट्री था। लेकिन उसे क्या मिला? उसे वहाँ निराशा ने जैसे मानो उसका इंतजार किया हुआ था। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, द ट्री इज सो बेयर। और वह क्या निराशा थी? द ट्री इज सो बेयर मतलब कि उस ट्री पे ना तो कोई ग्रीन लीव्स थे और ना ही रेड बर्ड्स थे। Now see the next. The second prince went during the rainy season with the same charioteer. The tree looked lush and green but had no birds. जो सेकंड प्रिंस था यानी दूसरा राजकुमार एक ही सारथी के साथ बारिश के मौसम में चला गया। पेड़ रसीला और हरा भरा दिख रहा था लेकिन उसमें कोई कलियां नहीं थी। यह पेड़ सिर्फ हरे पत्तों वाला एक साधारण पेड़ है। This tree is just an ordinary tree with green leaves. Oh, what a disappointment! Oh, कैसी निराशा! This tree is just an ordinary tree. ये आप जो कॉलम में देख रहे हैं, this is the direct speech spoken by the second prince. Charioteer means here the सारथी जिसको हम बोलते हैं जो रथ को चलाता है। Sometime later in spring, the third prince requested the same charioteer to take him where the tree stood. थोड़े समय के बाद स्प्रिंग सीजन में थर्ड प्रिंस रिक्वेस्ट करता है चैरियटर से उसे वहां पर ले जाने के लिए जहां पर वो रेड बर्ड ट्री है। तो वो क्या देखता है थर्ड प्रिंस यहाँ पर? व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री विद रेड बर्ड्स। इट्स अ डायरेक्ट स्पीच स्पोकन बाय द थर्ड प्रिंस। आई हैव येट टू विटनेस सच अ क्रिएशन। लेकिन उसे वही पेड़ जो है यहाँ पे हरा भरा नजर आता है थर्ड प्रिंस को और वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है और वह क्योंकि इस चीज का विटनेस है कि उसने ये सब चीज देखी है। Now next, one day the king summoned the three princes and the charioteer. He asked each one to describe the red bird's tree. The elder spoke first. एक दिन राजा ने सबको बुलाया। समवन मीन्स ऑर्डर्ड समवन टू कम टू यू। तीनों प्रिंसेस को और चैरियटर को। उसने उनसे पूछा उस रेड बर्ड्स ट्री के बारे में। एल्डर्स ने सबसे पहले बताया, ओह द ट्री सो वॉज एब्सोल्युटली बेयर।
उसने क्या देखा था फर्स्ट प्रिंस ने देखा था जो ट्री था वो क्या था, एब्सोल्युटली बेयर था। उसमें कोई भी रेड बर्ड्स नहीं था और ना ही ग्रीन लीव्स थी। The second and the third princes described the tree as they had seen it. But जो सेकेंड और थर्ड प्रिंसेस था वो ट्री को उन्होंने अलग से डिस्क्राइब किया। द ट्री आई सो वॉज जस्ट एन ऑर्डनरी ट्री वॉज ग्रीन लीव्स। जो सेकेंड प्रिंसेस था उसने क्या देखा था कि वो जस्ट एज अ ऑर्डनरी ट्री उसे दिखाई दिया था और उसमें सिर्फ ग्रीन लीव्स थी। दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच। But the tree I saw was indeed beautiful. Father, I had never seen a tree so beautiful as the red birch tree. लेकिन जो थर्ड प्रिंस था उसने क्या देखा था, उसने बहुत ही सुंदर वही वाला ट्री, बहुत ही सुंदर ट्री देखा था जो कि रेड बर्ड्स ट्री से और लीव से भरा हुआ था। आई थिंक वी सो 3 डिफरेंट ट्रीजेस। दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच। फिर प्रिंस बोलता है लगता है हमने जो ट्री देखे हैं वो डिफरेंट ट्री देखे हैं, क्योंकि सभी के अलग अलग व्यूज थे। आफ्टर हियरिंग वट ईच प्रिंस हैड टू से द किंग आस्क्ड द चैरियटर टू स्पीक। राजा ने सभी प्रिंसेस की बात सुनने के बाद चैरियटर को कहा बोलने के लिए। तो चैरियटर बोला, योर मैजेस्टी वी ऑल सो द सेम ट्री। हम सभी ने जो है सेम ट्री देखे हैं, बट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। क्योंकि देखा हमने सेम ट्री लेकिन डिफरेंट टाइम्स में देखा है, जैसे कि सीजन में, स्प्रिंग में, ऑटम में प्रिंसेस ने देखा। हैंस द डिफरेंसेस, इसीलिए वह सबको डिफरेंट दिखा। व्हेन एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग द किंग स्पोक। जब सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया तो राजा ने कहा, You are correct. This teaches us never to pass judgments till we explore the entire truth. Our own experience may be true, but it is limited by failure to account for the total truth. फिर किंग ने कहा, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच स्पोकन बाय द किंग, यू आर करेक्ट, तुम सही हो। ये हमें सिखाता है कि जब तक हम पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, जब तक हमें किसी चीज को जजमेंट नहीं देना चाहिए। हमें अपने अनुभव के अनुसार उस बात को जो है समझना चाहिए। एक्सपीरियंस के अनुसार हमें जो है उस ट्रू को समझना चाहिए। जब तक पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक किसी बात का के ऊपर निर्णय लेना सही नहीं है। यही मैसेज है और यही जो है मॉरल है इसका, स्टोरी का। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू a very short summary in English. The one who drives a chariot is known as charioteer. The charioteer plays an important role in the story, as he was the one who took the 3 princes at different times of the year to see the tree. It was he who made it clear that the tree seemed different to all the 3 princes, as each of them went to see the tree during different seasons. The charioteer took account of the real facts and situations and then explained why the princes felt that they didn't see the same tree. Hope you understand the summary very well. Now in next video we will do the question answers. Thank you.